आई एम सौरभ पांडे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि सेल्स की जो ग्रुपिंग है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि दोनों जो सेल्स हैं उनके एक टर्मिनल तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन दूसरा जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिवीजन के लिए एक और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है कि अगर हमने सीरीज में दो सेल को जोड़ दिया या दो से ज़्यादा n नंबर ऑफ सेल्स को ऐड कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। देखिए ये जो पहला सेल है उसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल है इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना होगा पॉइंट ए और बी के बीच में, पॉइंट ए मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पे है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, क्योंकि ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे, तो हो गया VA माइनस VB। और पहले वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा E1 माइनस I करंट हो रही है R1। वैसे ही अगर दूसरे सेल के लिए लिखना हो, दूसरा सेल पॉइंट बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, पॉइंट बी हायर पोटेंशियल पे है, तो VB माइनस VC, VB माइनस VC। दूसरे सेल के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा E2 माइनस I इंटू R2। E1 क्या है, सेल का ईएमएफ है, और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, और I करंट फ्लो हो रही है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा I इंटू R1। अगर हम पॉइंट ए और सी के बीच की बात करें तो ये हो जाएगा आपका VA माइनस VC, क्योंकि पॉइंट ए को हायर पोटेंशियल पे है, पॉइंट सी लोअर पोटेंशियल पे है। ये हो जाएगा आपका, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, ये वाली टर्म आ जाएगी। इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए ऐड कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए हो जाएगा E1 प्लस E2 की टर्म एक साथ डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, I कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये पॉइंट ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं, इसको हम टर्म दे देते हैं E इक्विवेलेंट माइनस I, ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट टर्म ये आ गया। पहले क्या आ रही है यहाँ से, E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है R1 प्लस R2। तो अगर दो सेल को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से जोड़ा है तो जो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, E1 प्लस E2, मतलब दोनों इंडिविजुअल सेल को आपको आपस में ऐड करना पड़ेगा। और R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि R1 प्लस R2 होता है। अगर यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ सेल ऐड कर दें, n नंबर ऑफ सेल्स, अगर n नंबर ऑफ सेल ऐड कर दें तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 डैश 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 EN, मतलब सभी इंडिविजुअल सेल को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी इसी तरीके से हो जाएगी R1 प्लस R2 डैश डैश RN, मतलब जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उनकी भी वैल्यू क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो दोनों सेल्स के या फिर जितने भी सेल्स हैं उनके इंडिविजुअल ईएमएफ को हमें आपस में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में अगर हम, जैसे इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम कर दें इस तरीके से कि नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट बी है वो लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, जो पॉइंट सी है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो VBC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, अब यहाँ से VC माइनस VB। अब ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया, तो माइनस की टर्म यहाँ से कॉमन आ गई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस E2 माइनस I R2, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस E2
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये E1 में से जो E2 वैल्यू ऐड हो रही थी, अब यहाँ पे वो चेंज होकर के E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 माइनस E2। E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 कब होगा? जब सेल को आपने उल्टा जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे सेल क्या था, नेगेटिव टर्मिनल ऐड था पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन अगर आपने नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, मतलब इस वाले सेल को आपने उल्टा जोड़ दिया, तो इस सेल का ईएमएफ आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ऐड नहीं होगा, अब वो क्या होगा? माइनस होगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सेल कॉम्बिनेशन में उल्टा जुड़ा हुआ है उस सेल का ईएमएफ माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।